नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक ऐसे दर्द के बारे में जो शायद ही कोई शब्दों में बयां कर सके। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अपने शब्दों के माध्यम से आप तक वो दर्द पहुंचा सकूं। एक दर्द जो बहुत से सवाल खड़े कर देता है और कभी कभी ही उन सवालों के जवाब मिल पाते हैं। कुछ दर्द जो जख्म छोड़ जाते हैं और अतीत में छोड़े गए दर्द के जख्मों के निशान जिंदगी भर के लिए घर कर जाते हैं। ये दर्द एक इंसान का भी हो सकता है और ये दर्द एक जानवर का भी हो सकता है, लेकिन आज मैं जिस दर्द की बात कर रहा हूँ वो एक बेजुबान जानवर का दर्द है। क्योंकि इंसानों के दर्द की बात तो कोई भी कर लेगा, पर इन बेजुबानों के दर्द की बात बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि उसे सिर्फ अपना और अपनों का ही दर्द नजर आता है। मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में केरला में एक हथिनी को फल के साथ कुछ विस्फोटक मिलाकर खिला दिया गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। और आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि वो हथिनी गर्भवती थी, जो कुछ समय बाद एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। कुछ शरारतियों ने अपने मजे के लिए उस हथिनी और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की बलि दे दी। फल खाने के बाद उसके अंदर एक विस्फोट हुआ, जिसके कारण उसके मुंह के अंदर काफी चोटें आई और अंदर जलन होने लगी। जिसके बाद वो नदी में गई और जलन मिटाने के लिए पानी ही पानी पिया, पर उन हैवानों के द्वारा दिया गया दर्द वो पानी भी नहीं मिटा सका। अंत में 3 दिन तड़पने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। ये पीड़ा उसकी मौत के साथ खत्म हो गई, मानो वो इसी का इंतजार कर रही थी। ये सारी घटना पीछे बहुत से सवाल छोड़ गई। अगर वो हथिनी बेजुबान न होती तो जरूर पूछती, फैसला कौन करेगा? अगर जंगल में इंसान घुसे तो सही और हाथी खेत चरे तो गलत। यह अधिकार तुम मनुष्यों को किसने दिया कि सारे नियम तुम सभी तय करोगे? कल कल करती नदी की आवाज, आसपास की वीरानगी और उस सन्नाटे में गूंजता उस हथिनी और उसके अंदर पल रहे बच्चे का सवाल, दोषी कौन? पर आज जवाब मिल गया, दोषी हम मनुष्य, दोषी हमारा लालच। पेड़ काटो, जानवरों को मारो, पानी बर्बाद करो, एक दूसरे के धर्म को गाली दो, बेतुके मुद्दों को लेकर दंगे करो, गरीब लोगों का हक छीनो, खुद कुछ भी अच्छा काम मत करो और हर किसी में कमी निकालो और अंत में कहो, हे भगवान तू कितना निर्दय है। ये प्रकृति कितनी निर्दय है जो हम सब से बदला ले रही है। क्या सच में? किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम? आज इंसान अपने फायदे के लिए किसी का भी बुरा कर सकता है। दुनिया का सारा धन भी यदि हमें मिल जाए और वो धन मानवता, जानवरों और प्रकृति की भलाई के लिए काम ना आए तो हमारा मनुष्य जन्म लेने का कोई अर्थ नहीं है। हम दुनिया वालों को नहीं बदल सकते, लेकिन खुद ईमानदार रहकर प्रकृति और भगवान की मदद कर सकते हैं। लोगों की भलाई के लिए भी कुछ कीजिए। सिर्फ अपने और अपनों के लिए जीने वाले बहुत हैं दुनिया में। ये प्रकृति उन बेजुबान पशु पक्षियों का घर है और ये इस प्रकृति के सदस्य हैं। इनको जीने का अधिकार उतना ही है जितना इंसान को है। अगर आप इनसे प्रेम नहीं कर सकते तो इनके ऊपर अत्याचार करने का भी कोई हक नहीं है। इन्हें भी अपना समझो, अपने परिवार की तरह हर पशु पक्षी को प्रेम करो। सबको जीने का अधिकार है। जय हिंद, जय भारत।